बोल बम का नारा है। वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। आपका एक अंश मात्र भी अगर लग रहा है शिव पुराण में, तो वो क्या करेगा, ये उसके ऊपर है। और फिर निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, मौका मिला है पानी पिलाइए इन शिव भक्तों को, मौका मिला है मुख झूठा कराइए इन शिव भक्तों को जो इतिहास लेकर आए हैं 3 महीने में। और लिखना छोटी सी डायरी में, मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद बात करेंगे कि 5 का 5000 हुआ कि नहीं। 3 महीने बाद बात करेंगे। करो सेवा, दिल से करो। 5 दिन है, पहला दिन निकल जाएगा, 4 दिन बचेंगे। शिव कृपा से मिला है। ये वनवासी क्षेत्र की कथा में कुछ करने का मौका मिला है, करो। श्राद्ध पक्ष में करने का मौका मिला है, करो। पितृ पक्ष में मौका मिला है, करो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया, और पर स्त्री का संग, एक बात आज तक समझ में नहीं आई। घर में छोटे से बच्चे हैं, वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगते रहते हैं, और उसको कुरकुरा का चिप्स का पैसा भी घर का पिता ना दे, पत्नी एक साड़ी के लिए बोलती रहे और साड़ी ना मिले, और मालूम पड़े पर स्त्री, दूसरी स्त्री ने उससे कहा और उसके लिए जेब पूरी खाली कर दे, तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार तेरी जिंदगी को। पर नारी में और घर की स्त्री में एक अंतर होता है। बीमार पड़ोगे, पर नारी तुम्हारे शरीर से प्रेम करती है और तुम्हारी जेब से प्रेम करती है। पर स्त्री, पर नारी और घर की स्त्री में यह अंतर है। पर नारी काया बेकार होने पर धक्का देकर निकाल देती है, पर स्त्री जेब खाली होने पर घर से निकाल देती है। और घर की स्त्री तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी करवा चौथ का व्रत कर कर तेरी उम्र बढ़ाने का प्रयास करती है। आ जाओ, ये अंतर है, ये अंतर। श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति श्री हंसदास, बेटा देमनदास, जो अभी जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के अंदर चयन हुआ है। एक बार जोरदार ताली। बधाई ना। राष्ट्रहित के लिए आपने अपने बेटे को लेना, उसके लिए और ये अपने बेटे के लिए, ठीक है। देवराज नाम का ब्राह्मण पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर स्त्री का संग पकड़ा, और वह पर स्त्री का संग ऐसा पकड़ा कि उस पर स्त्री ने उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी का सिरा। पर नारी ने देवराज से कहा कि जो रानी के गले में हार है, वह हार मुझे चाहिए। रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। चोरी करने गया, और चोरी कर कर चोरी का हार लेकर शंकर जी के मंदिर में चले गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कथा उसके कानों में चली गई। 2 क्षण कथा।
मात्र 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई। 2 क्षण की सुनी तो कैलाश मिल गया, पूरी सुन लेता तो शायद बैकुंठ का राज्य मिल जाता। पूरी सुन लेता तो बैकुंठ का राज्य मिल जाता। 2 क्षण की सुनी और 2 क्षण में भी विश्वास प्रबल हो जाता है। यहां एक माता बैठी है जिसके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका आवर्षण करवा दो, ये बच्चा बेकार हो, क्योंकि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, बच्चे का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, बच्चे का हार्ट बिल्कुल शून्य है। मां की श्वास चल रही है तो बच्चा जीवित दिख रहा है, सोनोग्राफी में बच्चा मरा हुआ है, इस बच्चे को बाहर नहीं पत्र। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर है कि शोर है? शेर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। ठीक है, बच्चा आया है के साथ में? लिया उसको, ले आइए। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, जिला महासमुंद से हूं। गुरुजी, मेरे 6 महीने का गर्भ था। प्रेगनेंसी के समय पर डॉक्टर ने चेकअप करने का बोला और चेकअप करवाया तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे बच्चे का धड़कन नहीं चल रही, उसका हृदय, उसकी धड़कन, उसका हार्ट दूसरी जगह पर है, बच्चे का फेफड़ा काम नहीं कर रहा। बड़े परेशान हो गए। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कह दिया तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, अंदर बच्चा बेकार है और बच्चे का हार्ट दूसरी जगह पर है, मां के श्वास से बच्चे की श्वास चल रही है, इसलिए इसको निकाल दो। अब करें क्या गुरुदेव? तभी मेरे पति ने विचार कर लिया कि पत्नी का आवर्षण करवाना है, बच्चा साफ कराना। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को साफ नहीं कर सकते, आपको सरकारी हॉस्पिटल से लिखवा के लाना पड़ेगा, तब हम सफाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का गर्भ है। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस दिन छुट्टी थी, मैडम ने साइन नहीं करा। जब मैडम ने साइन नहीं करा, हॉस्पिटल की ही एक बहन ने कहा तू शिव पर जल चढ़ाती क्यों नहीं है? सफाई बाद में करवाना, पहले शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी पड़ोसन के कहने पर हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा और आचमन करते करते हमने 9 महीने निकाल दिए गुरुदेव। हम सफाई नहीं करवा पाए। आखिरी में मेरे 5 जुलाई 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो पूरा बच्चा स्वस्थ था और मेरे बच्चे को लेकर मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास हमें उसके करीब में लेकर जाता, उसके पास लेकर जाता। देवराज के पास क्या है? देवराज एक पर स्त्री का संग कर लिया और चोरी करता शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया और विचार बदल गया। शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था, बुखार आया, ताप पड़ा, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया, प्राण छूट गए, प्राण छूटे। उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, उसको लेने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं शिव आए, नंदी को साथ लेकर आए, नंदी को साथ। उसको लेकर मेरा शिव स्वयं आए, नंदी को साथ। उसने पूछा, मैंने तो कोई पुण्य नहीं करा, पर मेरे को आप देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए? मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मुझे लेने के लिए स्वयं शंकर आए। कहा
तेरा पुण्य, तेरी माता शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू मंदिर तक आया। मंदिर में 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, तेरा पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे आया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटे, इसलिए शंकर भगवान तुझे लेने के लिए आया। ये तेरे ऊपर कृपा, ये तेरे ऊपर दया हुई है, ये तेरे ऊपर करुणा। ये तेरी अविरल भक्ति, ये तेरी दृढ़ता, ये तेरा विश्वास, ये तेरा भरोसा, ये मूल बढ़ता गया और मिला। देवराज को भगवान शंकर का धाम मिल गया। आगे वर्णन आया है, भगवान श्री बिंदु और चंचुला था। बिंदु भी ब्राह्मण था, चोरी का धन लेकर जा रहा था और दीवार से नीचे गिरा और पानी में डूबकर मर गया। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। अजब। शंभू शंभू सुंदर। गणेश का बधाई। कहा शिवजी ने इसको बचाया है, इसलिए इसका नाम हमने गणेश का रखा है। शंकर की गण के रूप में हमारे पास में आए हैं। गणेश का शिव तत्व अवघड़ी शंभु। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई, शिव कथा का स्मरण किया। कथा सुनकर प्राण छूटे तो माता पार्वती जी की सखी बन गई, सहेली। मन में थोड़ा संकोच था, मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो। विचार करते हैं इसकी मुक्ति का साधन क्या हो। एक भजन पहले चलता था, आप लोग उसका स्मरण करते थे कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। प्रभु का भजन स्मरण, विश्वास के साथ करा गया भजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ कराया गया भोजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ किया गया दान पुण्य स्मरण फलीभूत होता है। बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज, बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी बात का लोगों को जरा बुरा जल्दी लगता है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। पर सत्य मायना सत्य सत्य होता है। अन्न भी वहां का ग्रहण करो जहां शिव तत्व हो। शिव तत्व
एक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि गुरु जी, एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, कि गुरु जी मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरु जी, मेरी छोटी सी दुकान है जो चलती नहीं थी। 1 एकड़ जमीन थी जिसमें फसल होती नहीं थी। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बहुत दुखी रहते थे, पर सत्य कहे ना गुरु जी, शिव महापुराण नहीं है, स्वयं शंकर की वाणी है। जब से शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर आता, दुकान पर छीट देता। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर जाता, खेत में डाल देता। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुकान भी धड़ाके से चलती है, और अब मेरी 1 एकड़ नहीं 5 से 7 एकड़ जमीन बाबा ने मुझे करा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दे। फसल का लिखूं तो गुरुदेव, मेरी धान की फसल ऐसी होती है कि बाबा की कृपा से मुझे पैसा भी बचता है। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो? मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं कि जल चढ़ाकर आचमन करने से क्या होता है, जल चढ़ाकर अपने घर पर छींटने से क्या होता है, शिव जी का जल अपने घर में छिड़कने से क्या होता है। कर कर देखो, बात पर अगर आपने सुना है, विश्वास कर कर देखिए, कर देखिए, उसके दरवाजे तक जाकर देखिए, सुनेगा, समझेगा। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। बहुत बहुत साधु। भगवान शिव की पवित्र कथा यहाँ कांटाक्रोडी में चल रही है, धमतरी जिले के अंतर्गत। बड़े भाव के साथ में आप और हम कथा का प्रथम दिवस, श्राद्ध पक्ष पितरों की इस पवित्र कथा का पहला दिन यहाँ विराम ले रहा है। आप सबके सहयोग से जितने आस्था चैनल के कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े भाव से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप सब जो विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम जैसा नियम बनाया है श्राद्ध पक्ष में भंडारे का, उसमें आप लोगों की सहयोग अवश्य दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और यहाँ धमतरी क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, पानी अन्न बड़े भाव के साथ शिव भक्तों के लिए सेवा में तल्लीन रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों